हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से वेरी करेगी, क्या वो बढ़ेगी कि कम होगी, ये आज हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक रिलेशन पे ध्यान देते हैं, G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन रिलेट करेगा G और R को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ को। बाकी ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये है मास ऑफ अर्थ। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम ये वेरिएशन देखेंगे। इस वेरिएशन के लिए, इसको देखने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए पहले हमें एक चीज सपोज करनी पड़ेगी कि अर्थ की शेप एलिप्टिकल नहीं है, वो स्फेरिकल है। तो देखते हैं, तो ये आ गई अर्थ जिसका सेंटर है O और ये रेडियस है इसका R। ठीक है, अगर एक बॉडी यहां पे लाई कर रही है Q पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी यहां पे, G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस रिलेशन से। अब देखो हमने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है P, जो कि Q से कुछ हाइट H पे है और टोटल इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से R प्लस H। अब यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी, तो हम लिखेंगे G डैश इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ अर्थ वो भी चेंज नहीं होगा, बट R की वैल्यू चेंज होके R के बजाय R प्लस एच हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, R प्लस एच का होल स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर बाय जी एम, ये कैंसल हो गया। यहां पे देखो R स्क्वायर, और हम अगर यहां से R कॉमन ले तो ये आएगा 1 प्लस एच बाय आर पूरा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगी पावर -2। अब ये देखो यहां पे अप्लाई करेंगे हम बाइनॉमियल थ्योरम। तो आपको याद होगा बाइनॉमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अभी यहां पे ये बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और साथ में ये जो हायर टर्म्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आएगा, एक्स की पावर 4 आएगी, ये सारी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों, ये रेशियो h बाय आर, अगर h जो है r से बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे मान लो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 किलोमीटर पे फाइंड कर रहा हूं, तो 10 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है अबाउट 6400 किलोमीटर, तो ये जो वैल्यू होगी 10 बाय 6400 किलोमीटर की, ये बहुत ज्यादा छोटी होगी। जैसे इसकी पावर्स बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ध्यान दो, ये बनेगा 1 माइनस 2 एच बाय आर। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, एन है हमारे पास -2, तो ये बन गया 1 माइनस 2 एच बाय आर। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट किया, ये रिलेशन आया, तो हम लिख सकते हैं G डैश इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस 2 एच बाय आर। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी होगी किसी एक हाइट पे, बट जब हाइट हमारे पास रेडियस से कंपेरेबल नहीं होगी, हाइट छोटी होगी, और हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ कंपेरेबल है, तो हम यहां से रिलेशन लेंगे G डैश इक्वल्स टू G आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन तब यूज करेंगे जब रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट कंपेरेबल है। तो ये दो रिलेशन अच्छे से ध्यान में रखने, और यहां से देखो G डैश जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1 से छोटी टर्म से, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं G डैश इज लेस देन G, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जाने पे डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो ये था फाइनल रिजल्ट हमारा।
अब मान लो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो कुछ एग्जांपल्स। तो देखो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट में हमें पूछा गया है कि बताओ किस हाइट पे जाने पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रिड्यूस हो जाती है बाय 36%। तो यहाँ पे ध्यान देना, रिड्यूसेस बाय 36%, 36% तक कम हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है कि रिड्यूसेस टू 36%, मतलब कम होके 36% रह जाती है। तो यहाँ पे दिया रिड्यूसेस बाय, मतलब 100% में से 36% को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे इसकी वैल्यू है 9.8। तो हमने बताना है वो रिड्यूस होके 36% किस हाइट पे जाके रह जाएगी। तो अब देखो 36% जो है वो वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, g डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, g डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हमें यहां पे दिया हुआ है कि g डैश जो है वो रिड्यूस होके, g डैश जो है वो रह गया कितना, 36% तक रिड्यूस हो गया, मतलब 64% ऑफ g, जिसको हम लिख सकते हैं 64 बाय 100 इंटू जी। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 64 बाय 100 इंटू जी इक्वल्स टू जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 8 बाय 10 इक्वल्स टू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जी यहां पे कैंसिल होगा और 8 बाय 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, 8 बाय 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 64 बाय 100। तो ये स्क्वायर्स कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 8 आर प्लस एच इक्वल्स टू 10 टाइम्स आर। तो लिखेंगे 10 टाइम्स आर माइनस 8 आर इक्वल्स टू 8h। आर की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स h। ठीक है, अगर रेडियस हम कितने, ठीक है, या फिर सॉरी अगर हम h की वैल्यू निकालें तो यह आएगा r बाय 4। ठीक है, अगर हम इतनी हाइट पे जाते हैं, अर्थ का रेडियस अगर हम 6400 किलोमीटर ले लें, तो अगर हम 1600 किलोमीटर की हाइट पे जाएं, 1600 किलोमीटर की हाइट पे जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होके 64% रह जाएगी। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा। सेकंड में देखो, तो सेकंड में हमें बोलता है फाइंड द डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जो है एक बड़ी छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाय r, और हमें निकालना क्या है यहां पे, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट किसके इक्वल होगा, तो एक्चुअल वेट माइनस डिक्रीज वेट बाय एक्चुअल वेट इनटू 100%। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे mg माइनस mg डैश बाय mg इनटू 100%। और सॉल्व करने पे ये हमें मिलेगा g बाय g माइनस g डैश बाय g इनटू 100%, जिसको हम लिखेंगे 1 माइनस g डैश बाय g इनटू 100%। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट के लिए हमें चाहिए 1 माइनस g डैश बाय g इनटू 100%। तो यहां से देखो हमें मिलेगा g डैश बाय g इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय r। हाइट हमें दी है 32 किलोमीटर, 1 माइनस 2 इंटू 32 बाय 6400 किलोमीटर। तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 100, मतलब 99 बाय 100। यही वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो क्या आएगा, ध्यान देना, 1 माइनस 99 बाय 100 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1 बाय 100 इंटू 100%।
मतलब 1%। अगर हम क्या करते हैं 32 किलोमीटर की हाइट पे चले जाएं तो वेट ऑफ बॉडी कितना डिक्रीज होगा? बाय 1%। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल सेकंड। तो ये था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। बस ध्यान में रखना है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे से देखना है। इसके बेसिस पे डेरिवेशन भी हमें पूछते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टाइप की हमें पूछेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।